नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीजी हिमाचल पर, जहां पर हम पेश करते हैं हिमाचल की राजनीति से लेकर कर्मचारी पेंशनर से जुड़ी हर खबर सबसे पहले और सबसे सटीक। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दिल्ली में सुक्खू अग्निहोत्री की हाईकमान से मुलाकात, कांग्रेस संगठन और कैबिनेट विस्तार को लेकर लंबी चर्चा। मंत्रिमंडल में एक पद खाली, जल्द हो सकता है विस्तार। हिमाचल सीएम की 3 केंद्रीय मंत्रियों से मीटिंग, छैला सोलन सड़क को 2000 करोड़ मंजूर। शिमला मटौर 4 लेन कार्य में तेजी की मांग। हिमाचल सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू और डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने मंगलवार देर शाम दिल्ली में प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल और संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की है। सूत्रों के अनुसार इस दौरान कैबिनेट विस्तार तथा संगठन को लेकर चर्चा की गई है। सुक्खू कैबिनेट में एक पद मंत्री का खाली पड़ा हुआ है, जबकि एक सीनियर मंत्री को ड्रॉप करने की चर्चा है। यदि एक मंत्री को ड्रॉप किया गया तो 2 को कैबिनेट में जगह मिलना तय है। सूत्रों के अनुसार इसे लेकर हाईकमान में लंबी चर्चा हुई है। मंत्री की रेस में कुल्लू से विधायक सुंदर सिंह ठाकुर का नाम सबसे आगे है, क्योंकि सुक्खू कैबिनेट में कुल्लू जिले से कोई भी मंत्री नहीं है। सुंदर के मंत्री बनने से मंडी संसदीय क्षेत्र को भी एक और मंत्री मिल जाएगा। इनसे पहले जगत सिंह नेगी जरूर मंडी संसदीय हलके से मंत्री है, मगर वह ट्राइबल कोटे से मंत्री है। कांगड़ा से संजय रत्न और बुटेल का नाम चर्चा में। मंडी के बाद कांगड़ा संसदीय क्षेत्र के ज्वालाजी से कांग्रेस विधायक संजय रत्न और पालमपुर से आशीष बुटेल का नाम भी चर्चा में है। यदि एक सीनियर मंत्री को ड्रॉप किया जाता है तो संजय रत्न और आशीष बुटेल में से किसी एक को मंत्री बनाया जा सकता है। सूत्र बताते हैं कि दिल्ली में मंत्रियों के पोर्टफोलियो में फेरबदल को लेकर भी चर्चा हुई है। सीएम सुक्खू ने बीते दिनों शिमला में भी फेरबदल के संकेत दिए थे। कांग्रेस संगठन को लेकर भी मंथन। इसी तरह सीएम और डिप्टी सीएम की कांग्रेस संगठन को लेकर भी हाईकमान से चर्चा हुई है। प्रदेश में कांग्रेस का संगठन बनना है। लगभग 1.5 महीने पहले कांग्रेस अध्यक्ष की ताजपोशी हो गई है, लेकिन संगठन अब तक नहीं बन पाया है। शिमला और किन्नौर में जिला अध्यक्षों की नियुक्ति भी नहीं हो पाई है। इन सब मसलों को लेकर दिल्ली में चर्चा हुई है। हिमाचल सीएम की 3 केंद्रीय मंत्रियों से मीटिंग, छैला सोलन सड़क को 2000 करोड़ मंजूर। शिमला मटौर 4 लेन कार्य में तेजी की मांग। हिमाचल सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन, राजमार्ग एवं जल संसाधन मंत्री नितिन गडकरी, केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू किंजरापू और केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव से मीटिंग की है। इस दौरान सीएम ने नितिन गडकरी के समक्ष प्रदेश की सड़कों की स्थिति, एनएच के रखरखाव और लंबित सड़क परियोजनाओं को प्रमुखता से उठाया है। सीएम ने केंद्रीय मंत्री से सड़कों और पुलों की मरम्मत एवं रखरखाव के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान करने का अनुरोध किया है। केंद्रीय मंत्री ने CRIF के अंतर्गत छैला नेरी पुल, यशवंत नगर रोजगार सड़क के लिए सैद्धांतिक रूप से 200 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। इससे प्रदेश के सेब उत्पादकों को व्यापक लाभ मिलेगा। शिमला मटौर 4 लेन के काम में तेजी लाने की मांग। सीएम ने शिमला मटौर एनएच की प्रोग्रेस से केंद्रीय मंत्री को अवगत करवाया है। यह एनएच हिमाचल की राजधानी को 8 जिलों सहित पड़ोसी राज्यों से जोड़ता है। उन्होंने क्षेत्र की पर्वतीय भौगोलिक स्थिति और भूवैज्ञानिक संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए शिमला से शालाघाट तथा बघेड़ से हमीरपुर तक अधिक से अधिक संख्या में सुरंगों के निर्माण और पैकेज 4 के अंतर्गत 4 लेन निर्माण के लिए DPR तैयार करने की प्रक्रिया में तेजी लाने का आग्रह किया है। चिलबहाल से पक्का बरोड़ सड़क PWD को सौंपा जाए, बोले सीएम सुक्खू। सीएम ने NH3 के चिलबहाल से पक्का भरो विकास एवं रखरखाव कार्यों के लिए PWD के NH विंग को सौंपने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी करने का अनुरोध किया है। शिमला हवाई अड्डे पर उड़ान संचालन समय दोपहर 4 बजे तक करने की मांग। सीएम सुक्खू ने केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू किंजरापू से भेंट की है। उन्होंने कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार के लिए केंद्र सरकार से सहयोग और विशेष केंद्रीय सहायता प्रदान करने का आग्रह किया है। सीएम कम दृश्यता की स्थिति में उड़ानों के संचालन को सुनिश्चित करने के लिए विशेष विजुअल फ्लाइट रूल्स लागू करने और न्यूनतम दृश्यता सीमा को 5 किलोमीटर से घटाकर 2.5 किलोमीटर करने का अनुरोध किया है। उन्होंने शिमला हवाई अड्डे पर उड़ान संचालन का समय बढ़ाकर दोपहर 4 बजे
तक करने की मांग रखी, जिससे उड़ानों की संख्या बढ़ सके। इसके अलावा चंडीगढ़ शिमला उड़ानों की आवृत्ति बढ़ाने और प्रस्तावित 4 हेलीपोर्ट को शीघ्र स्वीकृति देने का भी आग्रह किया है। केंद्रीय मंत्री ने कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तार के लिए डीपीआर तैयार करने के निर्देश देते हुए राज्य को पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया है। केंद्रीय वन मंत्री से सीएम सुक्खू की मुलाकात। इसके अलावा सीएम सुक्खू ने केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव से भी मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने हिमाचल के वन और ट्री कवर से जुड़ा एक महत्वपूर्ण मुद्दा सामने रखा है। सीएम सुक्खू ने बताया कि राज्य में वास्तविक ट्री कवर 29.5% है, जबकि आधिकारिक रिकॉर्ड में इसे केवल 27.99% ही माना जा रहा है। उन्होंने कहा, ये अंतर इसलिए है क्योंकि केंद्र की गणना में जंगलों के बाहर लगे पेड़, ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट को शामिल नहीं किया जाता। ट्री कवर को लेकर उठाया अहम मुद्दा। सीएम ने कहा कि हिमाचल सरकार ने निजी जमीनों पर पेड़ काटने को लेकर सख्त नियम बनाए हैं ताकि हरियाली बनी रहे। इसके बावजूद जंगलों के बाहर मौजूद पेड़ों के संरक्षण के लिए केंद्र सरकार से राज्य को कोई विशेष प्रोत्साहन नहीं मिलता। सीएम ने मांग की है कि इसे 1.5% अतिरिक्त ट्री कवर को भी राज्य के कुल हरित आवरण में जोड़ा जाए। ये पेड़ पर्यावरण को बचाने, मिट्टी के कटाव को रोकने और हिमालयी क्षेत्र को संवेदनशील परिस्थिति को सुरक्षित रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। 29.5% वन और ट्री कवर को मान्यता। सीएम ने आग्रह किया है कि वित्त आयोग और केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली ग्रांट तय करते समय हिमाचल प्रदेश के 29.5% वन और ट्री कवर को मान्यता दी जाए। उन्होंने कहा कि जंगलों के बाहर के पेड़ों को कम आंकने से हिमाचल के पर्यावरण संरक्षण में दिए गए योगदान को सही तरह से नहीं आंका जाता, जिससे ऐसे राज्यों के साथ अन्याय होता है जो वनों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हैं। हमारे चैनल पर दी गई सभी जानकारियाँ विश्वसनीय समाचार पत्रों के माध्यम से एकत्रित कर आपको दी जाती है। हर खबर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जाता है। किसी भी खबर की पुष्टि हमारे लिए संभव नहीं है। आप हमारी मेहनत को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।